हरे कृष्ण। कबीला थोड़ा नीचे कर दो, दिखा नहीं, थोड़ा सा नीचे करो और नीचे करो और राइट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज इस्कॉन नसोरी और का जो गोवर्धन पूजा है और कार्तिक दीपदान और जो गृह मालिक है श्रीमान श्रीमती नित्यानंद और उनके परिवार की ओर से सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का प्रोग्राम इस प्रकार से है, थोड़ा डिलेड है, लेकिन हम लोग चाहते हैं गौ पूजा करें। तो गैया आ रही है, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो जब तक गैया को वेट कर रहे हैं हम लोग जय राधा माधव चैंट करते हैं। उसके बाद गौ पूजा करेंगे, फिर प्रवचन करेंगे, फिर हम लोग गोवर्धन पूजा और दीपदान करेंगे। ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रिय द्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kaya ko tari, men mo tari, ay go. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो हम लोग गौ पूजा करेंगे। गैया माता आ गई है। आप लोग नहीं देखे, मैं देखा कि इतना सुंदर दृश्य था। शी वॉज लुकिंग अप द ट्रक से देख रही थी और डायरेक्ट गिरिराज गोवर्धननाथ को देख रही थी, कृष्ण को देख रही थी। और इस पर मुझे ख्याल आता है, हम लोग अभी गोवर्धन का कथा सुनेंगे। आफ्टर इंद्र हैड ऑफेंडेड कृष्णा, तो ही हैड नो अदर सोल्यूशन हाउ टू गेट रिलीफ। सो उनके गुरु बृहस्पति बताए कि आप गौवा का शल्टा लो, तो कृष्ण गौवा को जब देखते हैं तो दूसरा सब कुछ भूल जाते हैं। सो दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट अपराध भंजन फ्रॉम कृष्णा, अगर गैया को दर्शन करते हो तो हम लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे। हम लोग जयराम प्रभु को रिक्वेस्ट करेंगे और राधा वल्लभ माता जी को कि हम लोग वो गौ को टीका करें और माला पहराए और आरती करेंगे। तो जो लोग चाहें सब लोग बारी बारी से आरती कर सकते हैं। हम लोग यहीं से बैठ के कीर्तन करेंगे क्योंकि म्यूज़िक से शायद थोड़ा घबरा जाएगा ही तो विल स्टिल डू इट, ठीक है। तो वी कैन डू दैट प्रोसेस। और शकुंतला माता जी, यू कैन हैव एटलीस्ट 3 पूरीज, ठीक है। हाँ, तो खिला सकते हैं।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीडी फणचर श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन गुरु वृंद की, श्री गुरु परंपरा की, गंगामय जमुनामाई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद के। हरे कृष्णा। सो एवरीवन कैन चैन जपा। हम लोग जो कीर्तन कर रहे थे, हम लोग केवल गौ माता को प्रणाम करके आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे राम। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन् सुवंस्तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामीति नमिने। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हम जितने भी हमारे भक्तजन हैं सभी से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद की याचना करते हैं
कि आज हम व्यास गादी पर बैठकर आपको भागवत से कुछ चर्चा सुनाने का प्रयास करेंगे। तो आपका आशीर्वाद रहे तो हम ज़रूर अपने गुरु की सेवा में आपके साथ ये सत्संग जो है श्रीमद् भागवत पुराण में चौथा स्कंद 29वां अध्याय का 40वां श्लोक इस प्रकार से वर्णन करता है। तस्मिन् महान् मुखरित मधो विचरिता पीयूषशेष शरिता परित श्रवन्ति ताये पिबन्ति अवित्स्रो नृपगद्ध कर्णैस् तन्ना स्पृशति अशना त्रिभय शोक मोह। बताया गया है ग्रंथों में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, व्यासदेव जी लिखते हैं कि जिस स्थान पर भगवान की कथाओं का चर्चा हो और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो, जहाँ भक्त उपस्थित हो, उस स्थान पर कथा श्रवण करने से हमको वो अमृत का पान होता है जिससे हम भय, शोक और मोह से मुक्त हो जा सकते हैं। और जब एक व्यक्ति भगवान के कथाओं में लीन हो जाता है तो संसार का भूख और प्यास भी उसको नहीं सताता है। अभी हम उतने उच्च स्तर पे नहीं हुए हैं, तो प्रोग्राम के बाद में सभी को महाप्रसाद जरूर मिलेगा। अन्यथा अगर किसी का भूख और प्यास मिट जाए तो अलग बात है। तो बताया गया है श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हरे कृष्ण आंदोलन को बांधा है, बनाया है एक सत्संगति बनाने के लिए। और यह सत्संगति का आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बिना सत्संगति के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे न योगिनाम हृदय चा मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, कि हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, लेकिन मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त सब साथ में मिलकर संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जहाँ पर भक्त इस प्रकार से कीर्तन करते हैं वो स्थान क्या बन जाता है? वृंदावन। वो स्थान बन जाता है वृंदावन। वृंदावन मतलब वो स्थान जहाँ पे भक्त निवास करते हैं, और जहाँ पर भक्त होते हैं वहाँ भगवान होते हैं, और जहाँ पर भक्त और भगवान होते हैं वो लीला स्थली हो जाता है, वो लीला का स्थान हो जाता है। भगवान वहाँ पर नृत्य करते हैं, वहाँ पर भगवान अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसा ही लीला स्थली ब्रजभूमि वृंदावन है, और ब्रजभूमि वृंदावन में सबसे उत्तम लीला स्थली जो है वो है गोवर्धन। आज हम लोग जब गोवर्धन जी की तैयारी कर रहे थे तो गुरु महाराज रिकी जा रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए रुके यहाँ पर। तो महाराज गोवर्धन जी का दर्शन किए। महाराज बोला कि आपने तो यहाँ पर भगवान के समस्त लीलाओं को प्रकट कर दिया। एक तो गिरिराज महाराज जी बैठे हैं एकदम ऊपर, गिरिराज महाराज की, और साथ साथ में कार्तिक का महीना है तो जशोदा और दामोदर जी भी हैं, जशोदा दामोदर की। और भगवान श्री राधा और कृष्ण भी है, क्योंकि राधा और कृष्ण गोवर्धन में क्या करते हैं? महारास करते हैं। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा। क्या करते हुए? रास रचाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। तो राधा और कृष्ण का लीला स्थली है, तो भगवान का महारास भी प्रकट है। और साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो गोवर्धन को बताया गया। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो किसी सन्यासी ने चैतन्य महाप्रभु को एक गोवर्धन शिला दिया।
तो चैतन्य महाप्रभु वो गोवर्धन शिला को अपने साथ साथ में रखे जब तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। और वही गोवर्धन शिला जो था वो चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया, और गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर उसको वृंदावन लेकर आए, ब्रज लेकर आए। तो चैतन्य महाप्रभु भी गिरिराज जी से बहुत आसक्त थे। हम लोग देखते हैं आज भी, आप मायापुर में जाइए, वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का मठ में जाइए तो वहाँ पर राधा कुंड है, श्याम कुंड है और गिरिराज जी भी है। और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो जहाँ पर तोता गोपीनाथ है वहाँ पर भी गोवर्धन है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को गिरिराज से अलग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि गिरिराज जी साक्षात कृष्ण है, साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। उस दिन मैं सुबह में बोल रहा था कि हम लोग जब कोई भगवान के विग्रह का स्थापना करते हैं तो उसको अभिषेक करना होता है, मंत्रों द्वारा शुद्धि करना होता है। क्योंकि जो संगमरमर का मार्बल का बनता है, वो संगमरमर जो होता है वो किसी के घर के फर्श में भी लगाया जा सकता है, मंदिर के फ्लो पे भी लगाया जाता है, लेकिन उस पर खड़े होकर व्यक्ति खड़ा हो जाता है। लेकिन जो संगमरमर को भगवान के विग्रह स्थापित किया जाता है, जब वो संगमरमर से क्या कहते हैं, जो काफ करता है डीटीज, उसको क्या कहते हैं, जो कारीगर होता है, जो कारीगर जब मूर्ति को बना रहा होता है तो वो अपने पैरों को मूर्ति के ऊपर रखकर उसमें एक एक ऐसे चीसल मार मार के उसको बनाता है। लेकिन एक बार जब उसको फिर शुद्धिकरण करके उस पर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए तो फिर उसको हम लोग इस अनुचित प्रकार से स्पर्श नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करना होता है, गिरिराज जी का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, क्योंकि गिरिराज जी प्राण ही है, गिरिराज जी कृष्ण ही है, साक्षात कृष्ण है। तो गिरिराज जी का महत्व क्यों इतना है, हम लोग पूछ सकते हैं, ये प्रश्न पूछना चाहिए। भगवान के अनेक लीला हैं, भगवान रास रचाते हैं, भगवान दानवों को मारते हैं, अघासुर को मारे, बाकासुर को मारे, तृणावर्त को मारे, काटडीमन को मारे। भगवान के दूसरे सब लीलाओं को हम लोग क्यों नहीं पूजा करते? हमारे वैष्णव कैलेंडर में ये सब आना चाहिए। हम लोग इसे ड्रामा करते हैं, लेकिन कैलेंडर में आता नहीं है कि हम लोग को आज ये उत्सव, आज के दिन अरिस्तासुर मारा गया था तो हम लोग अरिस्तासुर का उत्सव बनाएंगे। क्यों ऐसे अलग अलग लीला नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन गोवर्धन क्यों स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है? कोई अनुमान लगाएगा? क्यों गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन में गोवर्धन पूजा को इतना महत्व दिया गया है? या संसार में भी लोग क्यों गोवर्धन पूजा करते हैं, अन्य लीलाओं का नहीं करते हैं? क्योंकि वो सबसे बड़ा भक्त है, सब ब्रजवासियों का रक्षा करते हैं। ठीक है, दोनों सही है। गिरिराज जी जो है वो हरिदास वार्य, मतलब हरिदासों में वार्य सबसे बड़े हैं। क्यों, क्या कारण है कि वो हरिदास वार्य है? क्यों गिरिराज जी हरिदास वार्य है? अनुमान लगाओ। कृष्ण के लीला वहां पर होता है, और कुछ बताओ जो हम और आप रिलेट कर सकते हैं, हम लोग के पास से सीख है। कृष्णा लिफ्टेड गोवर्धन, हम लोग सब बोले भगवान में उठा लो। सभी भक्त एक जगह पे आ गए। हरे कृष्ण। सेतु बांधा जा रहा था तब उस समय गोवर्धन को नहीं इस्तेमाल कर पाए थे, तो उस समय रामावतारी में उनका आशीर्वाद मिला था कि कृष्णावतारी में गोवर्धन का पूजन होगा, और हमारे समझ में वही एक कारण है जिससे। ठीक है, वो भी ठीक है। वो राम अवतार में जो गिरिराज जी भगवान की सेवा में नहीं आ पाए थे, तो इसीलिए कृष्ण ने उनको कहा था कि कृष्ण अवतार में। तो रामावतारी में सेवा में नहीं आ पाए थे, तो कृष्ण अवतारी में इसलिए सबसे प्रमुख माना जाता है कि गिरिराज गोवर्धन जो है वो कंप्लीट सरेंडर का चिन्ह है। भागवत पुराण में प्रभुपाद जी पपट में लिखते हैं, द रीजन
गोवर्धन इज मोस्ट वर्शिपेबल। और क्यों हरिदास वार्य है? क्योंकि गोवर्धन का कण कण कृष्ण की सेवा में है। गैया चरती हैं, गोपियां कार्य करती हैं, कंप्लीट सरेंडर का स्वरूप है, 100% सरेंडर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमको गिरिराज से सीखना है, और इसीलिए ये पूजनीय है, क्योंकि when one is completely surrendered to Krishna, he becomes worshipable, he becomes very dear to Krishna। और इसका हमारे समक्ष में मैं सुबह मंदिर में बोला था कि हम लोग के कलयुग के गिरिराज कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। जब माता जी ने कहा गिरिराज ने सभी भक्तों को शरण दिया, प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का आंदोलन किया, जिसमें बताया गया है जाता छाता पापी सब लोग, जिस जोन भी प्रकार के लोग हैं, सब भगवान के शरण को प्राप्त कर पाते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो गिरिराज से हमको सीखना है कि व्हाट इज कंप्लीट सरेंडर। भक्त और भगवान की सेवा में लग जाना, ये कंप्लीट सरेंडर है। भक्तों और भगवान की सेवा में। कृष्ण की सेवा तो गिरिराज करते हैं, लेकिन उसके अलावा गौआ उस पर चरती है, ग्वाल बाल वहाँ पर खेलते हैं, ग्वाल बाल फल प्राप्त करते हैं, और ग्वाल बाल पानी पीते हैं, राधा कुंड श्यामा कुंड, ये सब कुछ गोवर्धन पे। तो मतलब कि संपूर्णता अपने पूरे शरीर को, प्रभुपाद जी लिखते हैं ही गेव हिज होल बॉडी फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। इसको कहते हैं पूरा के पूरा अपना शरीर जो है भगवान के सेवा में दे दिया। ठीक इसी प्रकार से आज महाराज दीक्षा समारोह किए तो महाराज भक्तों को गायत्री दे रहे थे ना, तो बताया भक्तों को कि सब समय अपने शरीर पर 12 जगह पे तिलक होना चाहिए। सब समय 12 जगह शरीर पर तिलक होना चाहिए। ऐसे नहाकर हम लोग निकलते हैं, वस्त्र धारण करने से पहले तिलक धारण करना होता है। अगर तिलक धारण नहीं किया है तो कहते हैं कि हम लोग नग्न है, हम लोग नग्न हैं। तो सब समय तिलक लगाना चाहिए। और बताया गया अगर कोई तिलक नहीं लगाया है, अगर उसके मुंह देख लेते हैं तो इतना पाप चढ़ जाता है कि हमको सूरज ताकना पड़ेगा। कौन कौन सूरज ताक सकता है? नहीं ताका जा सकता है ना, लेकिन तब आप समझ सकते हो कि तिलक ना लगाने से कितना पाप चढ़ता है कि सूरज ताकना पड़ेगा। तो इसीलिए बताया गया है कि वो संपूर्ण रूप से, वो बोला कि he laid down his life for the service of the Lord. He provided the caves for the Lord to take shelter in. He provided waters to drink. He provided fruits and roots to eat. He provided every facility for the Lord and his devotees. It is specifically mentioned, the Lord and his devotees. अगर कोई बोले मैं केवल कृष्ण पर शरणागत हो जाऊं और भक्तों पर नहीं, तो कंप्लीट सरेंडर नहीं है। और अगर कोई बोले मैं केवल भक्तों पर शरणागत हो जाओ और भगवान की सेवा ना करो, तभी कंप्लीट सरेंडर नहीं। कृष्ण एंड द डिवोटीज गो टुगेदर। इसीलिए बताएगा सदगुरु कौन है, सच्चा डिवोटी कौन है, सच्चा वैष्णव के। आज महाराज दीक्षा में बोल रहे थे, क्लास में बोल रहे थे, महाराज देयर आर वेराइटीज ऑफ डिवोटी। सब डिवोटी एक डिवोटी नहीं है। प्रभुपाद जी को कुछ लोग मिलने आए तो बोले हम भी कृष्ण भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी बोला आप कौन से श्रेणी के भक्त हो, किस श्रेणी के भक्त हो? सब भक्त एक जैसे नहीं होते। सबसे उत्तम ब्रज भक्त हैं। ब्रज भक्त मतलब दे हैव गिवन देयर सेल्फ टू कृष्णा, ये सबसे उत्तम है। इसीलिए बताया कि आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव भी है। प्रभुपाद जी के तिरुभाव के समय जब प्रभुपाद जी 1977 में जब शरीर त्यागने वाले थे, तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोला मुझे गोवर्धन परिक्रमा पे जाना है। प्रभुपाद जी इतने बीमार थे, डॉक्टर बुला रहे नहीं जा सकते। बोले आप कैसे जा सकते, अगर आप जाओगे तो आप मर जाओगे। प्रभुपाद जी बोला गोवर्धन का परिक्रमा करते हुए मर जाए, इससे अच्छा और क्या है। बोले आप कैसे जाओगे, आप तो चल नहीं पाओगे। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य लोकनाथ स्वामी महाराज को बुलाया, बोला मुझे बैलगाड़ी से जाना है, मुझे बैलगाड़ी में लेके चलो। तो प्रभुपाद जी भी एक हम लोग देख सकते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, ग्रंथ कहता है
इट टेक्स अ प्योर डिवोटी टू रिकॉग्नाइज अ प्योर डिवोटी। केवल एक पवित्र भक्त ही दूसरे पवित्र भक्त को पहचान कर सकता है, अन्यथा हम लोग नहीं पहचान कर पाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी और गिरिराज का आदान प्रदान है। गिरिराज इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड कृष्ण हिमसेल्फ, प्रभुपाद जी इज प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा एम्पावर्ड बाय कृष्णा। तो दोनों एक जैसे हुए। तो बताया गया है कि Govardhan Hill understands the secret that the Lord is actually more pleased when we serve his devotees than when we try to serve him alone. तो गिरिराज जी ये जानते हैं, इसलिए भक्तों की सेवा करते हैं। बताया गया है कि भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और ऐसे बहुत से भक्त हुए जिनका जो भजन स्थली था या है, आज भी आप परिक्रमा पर जाइए, इनके भजन स्थली आपको गिरिराज जी के चरणों में मिलेगा। और बताया गया है कि गोवर्धन के शरण में ही राधा कुंड के तट पर श्रील प्रभुपाद जी को आज्ञा मिला था अपने गुरु से कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। वास्तविकता में आचार्य लोग कहते हैं कि ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना जो संस्था है, इसका कॉन्सेप्शन हुआ। जैसे एक माता एक गर्भ धारण करती है, ऐसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आज्ञा धारण करा और वहीं से ही ये कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार बनना चालू हो गया। और जब सही समय हुआ तो प्रभुपाद जी 69 years of age, 70 years of age, प्रभुपाद जी gave birth to the International Society for Krishna Consciousness। मैं सोच रहा था 1922 में प्रभुपाद जी अपने गुरु को मिले थे ना। 1922 से लेके 1965 प्रभुपाद जी गए। मुझे स्मरण हुआ जैसे व्यासदेव जी की पत्नी सुखदेव गोस्वामी को धारण किए हुए थी। सो मेनी ईयर्स सुखदेव गोस्वामी जन्म लेना ही नहीं चाहते थे, तो उसको प्रॉमिस किया, व्यासदेव जी ने क्या प्रॉमिस किया? वी विल नॉट एंटेंगल यू इन द माया, मोह माया में आपको नहीं फंसाएंगे, मोह माया में नहीं फंसाएंगे। तब जन्मा। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जन्मना जो है, ये जीवों को मोह माया से छुड़ाने का है। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि दूसरा जो कोई मान्यता रखता है, जो पंथ है, जो पूजा कर रहा है, दूसरे लोग भी दुनिया में कृष्ण जी का पूजा कर रहे हैं, हमसे उनसे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फर्क ये है कि हमारी संस्था जो है ये निष्काम प्रेम भक्ति केवल सिखला रहा है। हम हमारे भक्तों को ये नहीं सिखला रहे हैं कि सुंदर पत्नी चाहिए तो कृष्ण संस्था से जुड़ जाओ, धन चाहिए तो संस्था से जुड़ जाओ। यहाँ पर तो शुरुआत से ही बताया जा रहा है कि प्रेम भक्ति क्या है। यहाँ पर हम लोग कर्म कांड नहीं सिखा रहे हैं। वही कर्म कांड का तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के पूजा में हम लोग बारंबार सुने हैं, फिर सुनते हैं, क्योंकि कर्म कांड से छूट पाना बहुत कठिन है। कर्म कांड का सबसे लुक्रेटिव पार्ट क्या है, सबसे चाहने वाला भाग क्या, क्यों लोग कर्म कांड से छूट नहीं पाते हैं? व्हाट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ कर्म कांड? फ्रूटिव रिजल्ट्स। संसार के फल जो है वो कर्म कांड से मिलता है। जहां की चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी, हमारा संस्था जो है, ये कर्म कांड के फल को नहीं प्रमोट करता है। हम लोग कृष्ण भक्ति, वी प्रमोट लविंग कृष्णा। एंड व्हेन यू लव कृष्णा, भगवान से जब प्रेम किया जाता है तो वो सब कुछ करना पड़ता है जो भगवान चाहते हैं, और वो सब कुछ छोड़ देना पड़ता है जो भगवान नहीं चाहते हैं। तो गोवर्धन पूजा के समय ब्रज में सब तैयारी कर रहे थे, तो
कृष्ण ने पूछा नंद बाबा से कि ये क्या हो रहा है। तो नंद बाबा ने कहा कि हम लोग इंद्र का पूजा करेंगे। तो बोला क्यों करेंगे? तो एक तो हमने सुबह मंदिर में बता दिया था लोगों को, कि बताया कि अगर पानी नहीं बरसेगा तो घास नहीं होगा, गैया घास नहीं खाएंगी तो दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा तो मक्खन नहीं होगा, मक्खन नहीं होगा तो हम लोग कंस राजा को टैक्स कैसे भरेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है। हम लोग संसार में सबके जीवन यही रकम है कि नहीं? हम लोग सोचता है कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या है? बस यही बात नंद बाबा बताए। हम लोग सोचता है टैक्स भरे के, थोड़ा यहाँ देवे के, यहाँ नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, हम लोग यही सोचते हैं। तो उसको बताया कृष्ण ने, उसको सरल आर्गुमेंट में तोड़ दिया। कृष्ण भगवान बोले समुद्र में भी पानी बरसता है, वहां कौन पूजा करता है? तो भगवान बोला कि कर्म मीमांसा बोला भगवान बोला देखो, जो हम लोग पाप पुण्य अपने जीवन में करते हैं उसके फल अनुसार हमें सुख दुख, धन संपत्ति, ज्ञान, वैराग्य, रूप कुरूप ये सब मिलता है? ये सब कुछ हमको कर्म से मिलता है। कोई के हरे कृष्ण जप करे से सुंदर नहीं हो जाएगा। हम लोग जैसन पुराना कर्म करा है तो सुंदर चेहरा या बुरा चेहरा मिला है। जो हम लोग के धन संपत्ति है, हरे कृष्ण जप करे से, कृष्ण की पूजा करे से नहीं है कि गरीब आदमी धनवान हो जाए, धनवान आदमी दरिद्र हो जाए। जो हम लोग अच्छा पुराना जन्म में अच्छा बुरा किया है उसके फल अनुसार आज हमको धन प्राप्त है। कोई किसी को प्राप्त है, किसी को नहीं है। कोई बुद्धिमान है, कोई अनपढ़ है, कोई गंवार है, वो भी पाप पुण्य से फल है। तो कृष्ण बता दिया कि देखो, जो कुछ कर्म के वास्ते कर रहे हो, मतलब जो कर्म कांड कर रहे हो, वो तो कर्म से उत्पन्न होगा, तो उसमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात हमने बता दिया था। दूसरी बात जो मैं नहीं बताया था, यहां पे लिखा है कि now this is a very bold statement. Krishna was crushing through all the traditions of Nanda Maharaja's ancestry. हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग के कुल में चलता है, हम लोग के परिवार में चलता है। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे नंद महाराज बोले कि हम लोग के कुल में चलता है इंद्र का पूजा। वो बोलते हैं नंद महाराज ऑलरेडी एक्सप्लेन that this worship ceremony every year at this time has been going on from our forefathers since time immemorial. जो हम लोग सालाना पूजा करते हैं, बोले ये अनादि काल से हम लोग के वंशज से चलते आता, आजा पराजा लोग सब करते आ रहे थे। तो बोला कृष्ण बहुत बहुत कठोर बात बोला। कृष्ण बोला बंद करो ये सब। कृष्ण बोला पूजनीय गोवर्धन है। तो गोवर्धन कैसे पूजनीय? गोवर्धन पूजनीय मतलब कृष्ण पूजनीय है। तो ये लोग बोला, नंद बाबा लोग सब लोग बोला कि देखो हम लोग ये चीज जो बटोरा है ये हम लोग इंद्र के पूजा कर देते हैं, फिर तुम्हारा बात मान के हम लोग ये भी करेंगे। हम लोग भी ऐसे करते हैं। हम लोग बोले हम लोग अपन ला पूजा करते रही और हम लोग उबीला कर देगा, हम लोग हरि बोल ला भी कर देगा और हरिबल ला भी कर देगा हम लोग सब करते रहेगा। तो कृष्ण बोले नहीं। कृष्ण नंद बाबा और ब्रज के गोपी लोग के बोली भगवान जो कुछ है इससे ही गोवर्धन का करो, एब्सोल्युटली बंद। बोला नहीं। तो नंद बाबा बोला अच्छा ठीक है, अब कृष्ण बोल रहे हैं। तो कृष्ण इतने मोहित हैं, मोह करने वाले हैं, तो कृष्ण को देखकर कौन नाकार सकता है? कोई नहीं नाकार सकता है। ब्रज की कथा में है, जो गोपियां है ना, कभी कभी वो जाती है, कृष्ण यशोदा मैया को कंप्लेन करती है, बोले कृष्ण हमारे घर माखन चुराता है, तुम्हारा लड़का बहुत बदमाश है। तो जब यशोदा मैया उसको मना कर देती है तो गोपियां लोग को फिर सोच लगता है कृष्ण आए नहीं, हमारा माखन चुराए नहीं। गोपियां क्यों कंप्लेन करती थी? वो केवल कृष्ण को चिढ़ाना चाहती थी। तो लोग जब चिढ़ जाते तो क्या करते हैं? अदबदाए के वही काम करते हैं। और गोपियां वही तो चाहती थी, गोपियां वही तो चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर आए, कृष्ण हमारे घर का खाए।
हम लोग को ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान को रोज़ भगवान के घर में अपना अपना घर में भगवान का भोग लगाओ, और कृष्ण जी को बुलाओ। वो कौन सा भजन गाए, जमवाने आओ कांड कुंवरिया जशोदा, माता जी को आता है, जमवाने आओ कुंवर कन्हैया, प्रेमे बुलावे जशोदा जी मैया। जमवाने आओ मतलब खाने आओ, खाने आओ। कृष्ण यशोदा मैया से बुलाती है, कान्हा आ जाओ, प्रेमे बुलावे जशोदा जी मैया। तो ऐसे सब चाहती थी कि कृष्ण उनके घर पर आए, तो वो जा जाके भगवान के बारे में कंप्लेन करती। तो यहाँ पे बताया कि ये जो तुम्हारा सालाना पूजा भी है, ये सब बंद करो, यही से गोवर्धन का पूजा करो। और इसकी पुष्टि क्या हुई, जब गोवर्धन का पूजा हुआ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण रूप धारण कर लिए। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, आचार्य जन समझाते हैं कि कृष्ण चाहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कंप्लीटली भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान श्री कृष्ण का जब पूजा होता है तो सभी कुछ जगत, कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टम, सब जगत का पूजा हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की बात सुन के इंद्र का पूजा रुक गया और गोवर्धन का पूजा हो गया। और उधर इंद्र बिल्कुल अपमानित हो गया, अपमानित हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत महान भक्त था, इसीलिए तो भगवान ने उनको देवताओं का राजा बनाया। मतलब ही वॉज टेम्पल प्रेसिडेंट था। अग्रसर भक्त था, इसीलिए उसको टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया, देवताओं का प्रेसिडेंट बना दिया। तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन बोला कि भगवान एक पूरा लीला रचा, ये गोवर्धन का लीला रचा। क्यों रचा, एक तो अपने भक्तों का प्रेम प्राप्त करने के लिए, और दूसरा उधर इंद्र की रक्षा करने के लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अभिमान अहंकार नहीं समझ। मतलब एक तो भक्त का प्रति अपराध हो, वो तो हम लोग जानते हैं भगवान नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन आपो आप में भी जब भक्त को अहंकार हो जाए, इंद्र को अहंकार हो गया, अपने राजगद्दी के आधार पर इंद्र सोचने लगा ये कौन छोटा लड़का है जो मेरा पूजा बंद करा दे सकता है। इंद्र तो एकदम नेचुरल एक्सपेक्टेशन में है कि ब्रज के लोग मुझे साल में एक बार पूजा करेंगे, सब मुझे अर्पण करेंगे, ब्राह्मण यज्ञ करेंगे, भोग अर्पण होगा, आहुति अर्पण होगा, ये सब देवता लोग आते हैं अलग अलग ले जाने के लिए। तो बोला इंद्र इस प्रकार से ऑफेंड हो गया, तो इंद्र बोला कि इसको मैं आई टीच हिम अ लेसन। हम लोग बोलते हैं ना, इसके हम सीधा करेगा। तो इंद्र भी ऐसे बोला, इनको हम सीधा करेंगे। तो इंद्र संवर्तक बादल बुलाया, बोला जाके इतना पानी बरसाओ। ये छोटा जो पानी गिरता ऐसे नहीं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण बुक में, बोले मूसलाधार, एक धारा अगर आपके ऊपर गिरे तो आप गिर जाएगा, चोट लग जाए आपके, ऐसा बारिश किया। तो सब ब्रज के लोग, सब बगल बाढ़ होने लगा, सब दौड़े दौड़े कृष्ण के पास गए और बोले भगवान हमारी रक्षा करो, कृष्ण पाही माम पाही माम। तुम्हारा बात सुन लिया हम लोग, और तुम्हारा बात सुन के हम लोग प्रॉब्लम में हो गया, अब तुम निवारण करो इसके। तो कृष्ण तुरंत आया, बोला कृष्णा गया और अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन उठा दिया और ब्रज के लोगों को बोला देखो आपने गोवर्धन का पूजा किया, गोवर्धन आपका रक्षा कर रहा है। गोवर्धन बड़ा छतरी बना दिया और आप सब लोग इसके नीचे आ जाओ, गौवा बछड़े सब कुछ लेकर आ जाओ, गिरिराज जी आपकी रक्षा करेंगे। तो बोला जैसे भगवान गोवर्धन उठाया, पर्वत हिल रहा था तो पर्वत से बड़े बड़े पत्थर गिरे, मिट्टी गिरा और इसे राइट रोन गोवर्धन का फेंस बन गया। अब पानी बरस रहा है, सब बाहर जा रहा है, सब बाहर जा रहा है। तो सब ब्रज के भक्त लोग सब कृष्ण जी के साथ 7 दिन 7 रात सब खड़े थे। सब लोग, कोई सब ग्वाल बाल लोग लाठी लगा रहे थे, सब लोग रोक रहे थे, सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं, हम लोग कृष्ण को हेल्प कर रहे हैं रोकने में। ऐसे हमारा भी होता है, हम लोग थोड़ा सेवा करते हैं भगवान के तो हम लोग सोचते हैं ओ हम सेवा कर रहे हैं। तो कृष्ण क्या किए, वो सब लाठी लगाए थे, सब रोक रहे थे, बोले हम लोग वी आर हेल्पिंग कृष्णा विद दिस। हम लोग संस्था में भी काम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, कभी कभी हम व्यास गादी पर बैठते हैं तो हम प्रचार कर रहे हैं, या हम बुक बेच रहे हैं, या हम सेवा कर रहे हैं, हम लोग ऐसे सोचते हैं। तो भगवान ही वास्तव में सब कुछ तो भगवान उठाया हुआ है, सब कुछ तो भगवान के चलाने से होता है, हमारे और आपके चलाने से नहीं होता है।
तो सब ब्रज के लोग ऐसे, कोई लाठी लगा रहा था, कोई से हेल्प कर रहा था। तो कृष्ण बोला सब लोग ऐसे सोच रहे, सब ब्रज के लोग ऐसे सोच रहे, लेट अस हेल्प कृष्णा, नहीं तो छोटा बच्चा कैसे उठाएगा। तो जब ऐसे सोचे तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए, थोड़ा से हाथ नीचे किए। जैसे थोड़ा से हाथ नीचे किए, जो लोग ऐसे रोक रहे थे ऐसे होने लगे, जो लाठी लगाए हुए थे उनका लाठी टूटने लगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये संकेत हमको मिलता है, ये शिक्षा हमको मिलता है, जो भी सेवा हमको मिला है, जो भी सेवा हम कर रहे हैं, वो केवल कृष्ण के कारण ही हो रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं है। ना आपका विद्या, ना आपका धन, ना आपका संपत्ति, ना आपका सौंदर्य, ना आपका बल, कोई चीज से नहीं होता है। सब चीज भगवान के आशीष से होता है। इसीलिए जिसको सेवा का अवसर प्राप्त है, जैसे हम सभी लोगों का आज अहोभाग्य, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये आप सभी लोगों का भाग्य है, ये कृष्ण की कृपा है कि आज हम लोग यहाँ गोवर्धन पूजा में भाग ले रहे हैं। स्वयं साक्षात गिरिराज जी का परिक्रमा करेंगे, उनका आरती करेंगे, उनकी कथा सुन रहे हैं। ये केवल कृष्ण के कृपा से हुआ है, बिना कृष्ण कृपा के कुछ नहीं होता है। ये बराबर समझ जाना चाहिए हमको। जो भी कुछ है कृष्ण के कृपा से। तो इस प्रकार से सब घबरा गए, सब डर गए। सब लोग जब डर जाते हैं, भक्त का क्या खूबी होता है, सेवा में विघ्न बाधा होता है, कुछ होता है, भक्त क्या करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त ऐसा नहीं होता है कि अगर कुछ गड़बड़ा जाए तो फिर माला छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो। ब्रज के लोग भागे नहीं। ब्रज के लोग जब ऐसे आपत्ति आया तो कृष्ण को ही पुकारा। जब कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण ने क्या किया, क्या किया होगा कृष्ण ने? भगवान फिर गोवर्धन थोड़ा ऊपर उठा लिया। सब लोग बराबर सुनो तो आपको फ्लो होगा, तो आपको पता लगेगा क्या हमने छोड़ा है, क्या पकड़ रहे हैं। तो जब ऐसे नीचे कर दिया था, सब चिल्लाए कृष्ण, कोई नहीं चिल्लाया है, ओ बप्पा ओ मैया ऐसे नहीं बोला कोई। सबको ने बोला, जैसे नीचे आने लगा सबको कृष्ण, तो कृष्ण क्या किया, उसको फिर से थोड़ा ऊपर उठा दिया। तो डिवोटी सब सेटिस्फाइड हो गए। कृष्ण की कृपा बरसते रहता है तो भक्त हमेशा संतुष्ट रहता है। तो इस प्रकार से बताया गया कि तो फिर भगवान इस प्रकार से द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन वॉज मैनिफेस्टेड राइट देयर, सम सिद्धिर हरि तोषणम। यहाँ पे बताया कि गोवर्धन पूजा में क्या दिखाई देता है, सम सिद्धिम हरि तोषणम। जो सभी का जो पूजा का वस्तु था वो भगवान सब निकाल के, ये लोग क्या किए, इंद्र का पूजा बंद करके सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर दिया। बोला जीवन का यही लक्ष्य है, आवर पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज ओनली टू प्लीज श्री श्री राधा एंड कृष्णा, बस और कुछ नहीं है जीवन का लक्ष्य। आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका अंतिम चरम जो है, अंतिम फल जो है, बस कृष्ण की संतुष्टि। सम सिद्धिम हरि तोषणम। द पर्पस ऑफ एवरीथिंग इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज सिंपली टू प्लीज गॉड। If Krishna is pleased, our life is perfect. If we perform all rituals, if we protect our traditions, even if we engage in tremendous austerities and sacrifices and gain the whole world, if Krishna is not pleased, shram eva hi kevalam. We have wasted our time. बोला जब हम लोग सब कुछ करेंगे लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं प्रसन्न कर पाएंगे तो सब कुछ क्या हुआ, श्रम एवा ही केवलम। अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। कभी कभी हम लोग के साथ में से होता है ना, कोई सही काम नहीं कर रहा है, किसी व्यक्ति को सही समझ में आ रहा है, तो सही समझने वाला व्यक्ति क्या बोलता है, तुम बेकार है, तुम टाइम बर्बाद करता है, आपन टाइम खराब करता, हमारा टाइम खराब था, तुम पढ़ा रहो हम जाता। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि कृष्ण जब संतुष्ट नहीं होंगे तो हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। भले चाहे देखे में कितना चमकता बड़ा भव्य क्या कोई भी रकम के पूजा पाठ हो, लेकिन अगर अल्टीमेटली कृष्ण इज नॉट गेटिंग प्लीज्ड, इट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम।
मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ग्रंथ में लिखा है, ऐसे बताते हैं कंप्लीट वैष्णव। तब ऐसे चैतन्य महाप्रभु सिखाया हमको, हम लोग कृष्ण के अलावा किसी का इसीलिए ध्यान नहीं करते हैं क्योंकि हरे कृष्ण संस्था जो है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इज सिंपली टू टीच एवरीवन प्योर डिवोशनल सर्विस, पवित्र भक्ति। ये गोपियों का भाव जो है, ये चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। गोपियों का भाव क्या है? सेल्फलेस। गोपियां भगवान की सेवा, कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए गोपियां दूसरा सभी कुछ छोड़ देती हैं। दिन भर अपना घर के काम इस प्रकार से करती हैं जितना झटपट हो सके, बस उनका मन है खाली सूरज देख रहे हैं कि सूरज ऊपर चढ़ गया, 12 बज गया है, सूरज नीचे आ रहा है, और बस आकाश में देख रही कब गौवा दौड़े और गौ धुली दिखे, कि गौओं से जो दौड़ने से जो धूल उठता है अगर आकाश में दिखने लगे, गोपियां खुश होने लगे कि कृष्ण वापस आ रहे हैं। जैसे सुबह उठती हैं गोपियां केवल देखती हैं कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय रहा मतलब अभी कृष्ण नंद बाबा के भवन से निकलेंगे गौवा चराने के लिए। सब अपने अपने घर के खिड़की पल्ला खोलकर देखना चाहते हैं कि कृष्ण जा रहे हैं। ये गोपियों का भाव है। यू आर एंक्शियस लुकिंग फॉर कौन? कृष्ण। तो हमारे कुछ यंग बच्चे लोग हैं यहाँ पर, वो यंग बच्चे लोग जो प्रेम में पड़ जाते हैं ना, तो बस प्रोग्राम में भी जाते हैं तो इसे देखते हैं कहाँ दिखा जाए, हमार वली हमार वली हमार वली कहाँ दिख जाए। ऐसे कृष्ण के लिए करना है। डिवोटी यही करता है, वो कहाँ पर कृष्ण दिख जाए, कहाँ पे कृष्ण। कीर्तन में कृष्ण है, प्रसाद में कृष्ण है, सत्संग में कृष्ण है, भगवान के विग्रह में कृष्ण है। तो भक्त केवल ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। ऐसा राधा जी का भाव ये है। जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग राधा भाव को, हम लोग केवल राधे राधे जपेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे प्रभुपाद जी हमारे संस्था में, तो प्रभुपाद जी ने प्रणति में राधे राधे नहीं सिखाया है। आपने कब कोई व्यक्ति मुझे लेक्चर में से कहीं से ढूंढ के दिखा प्रभुपाद जी भक्तों को मिलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं राधे राधे? प्रभुपाद जी कभी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है। चैतन्य महाप्रभु मिला गोपियों के भाव में। हम लोग भक्ति करते हैं गोपियों के भाव में। गोपी ड्रेस नहीं पहन लेते हम लोग। गोपियों का भाव क्या है? वेयर इज कृष्ण, वेयर इज कृष्ण, वेयर इज कृष्ण, वेयर इज कृष्ण। और कृष्ण ना दिखे तो गोपियां क्या करती है? पलक भी नहीं मारती हैं। कृष्ण जब वृंदावन से निकले, मथुरा गए, मथुरा से द्वारका चले गए, जब तक कृष्ण वापस कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने नहीं आए थे, तब तक गोपियों ने पलक नहीं मारा था। तब तक गोपियों ने पलक नहीं। आप कृष्ण बुक पढ़िए, फ्रॉम लीविंग वृंदावन टू द्वारका टू गेटिंग टू कुरुक्षेत्र, कितना ढेर लीला भगवान को, कितना समय चला गया। दैट मीन्स कि राधा रानी के कथा में भी हम लोग सुने हैं ना, राधा रानी का जब जन्म हुआ था तो राधा रानी आंख नहीं खोल रही थी। तो वृषभानु महाराज बड़े दुखी हो गए, बोले हमारे घर में कन्या हुई तो लेकिन अंधी है, मतलब आंख ही नहीं खुल रहा है उसका। तो किसी को बताया नहीं, किसी को बताया नहीं। तो नारद जी पहुंचे, बोले आपके घर में कन्या है? तो बोले हाँ कन्या हुई। तो बोले मैं देखना चाहता हूँ। तो वृषभानु महाराज बड़ा हिचकिचा के ना, क्योंकि अब क्या, घर में संतान तो हुई है लेकिन अंधी आंख खोल नहीं रही है। तो मतलब खुशी भी है संतान प्राप्त करने का, लेकिन खुशी नहीं भी है क्योंकि मतलब डिफेक्टिव चाइल्ड है। तो फिर लेकर आए तो राधा जी का दर्शन किया नारद जी ने और बोला कि आपको ये करना चाहिए, बच्चे का उत्सव करना चाहिए। तो फिर नारद जी के बात सुन के, कभी कभी हम लोग भी ऐसे कुछ नहीं करना चाहते हैं, गुरु के साधुओं का बात सुन के भी करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं ठिकाई, नहीं राइट रहेगा, नहीं गड़बड़ है, लेकिन गुरु बोलते हैं, साधु लोग बोलते हैं। तो नारद जी के बात सुन के वृषभानु महाराज ने निमंत्रण दे दिया। तो निमंत्रण उन्होंने, कीर्तिदा देवी ने अपने सहेली जशोदा जी को भी दिया। तो जशोदा जी भी आई, तो कृष्ण तो छोटे थे तो बच्चा भी आया साथ में। तो दोनों सहेली मिली। तो बस वही बात है ना, जहाँ सहेली लोग मिलते बहनी दीदी करने लगे, बच्चे के बारे में दोनों लोग भूल गए। तो उधर कृष्णा राधा रानी के कमरे में चला गया और राधा रानी के पालकी के लगे चला गया।
जैसे कृष्ण राधा रानी के पालकी पकड़ के ऐसे खड़ा होता है, राधा रानी के नासिका में कृष्ण का दिव्य सुगंध जाता है। तो ऐसे ही कृष्ण देख ही रहे थे कि राधा रानी ने आंख उसी समय खोल दिया। इसीलिए राधा रानी का एक नाम है कृष्णमयी, क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम से जब कृष्ण यहाँ पर आना चाहते थे, राधा रानी बोली मैं नहीं जाऊंगी संसार में। बोले जहाँ वृंदावन नहीं है मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, जहाँ गिरिराज नहीं है मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। और वो कृष्ण को कहती है मैं वहीं जाऊंगी जहाँ पर मैं केवल तुम्हें ही देख सकूं। इसीलिए जब वो प्रकट हुई तो आंख बंद ही रखी थी। तो इसीलिए जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, इनिशिएशन लेते हैं ना, तो गुरु हमारा आंख खोलता है, इसीलिए उसको दीक्षा कहते हैं। तो वैसे सभी को इनिशिएशन लेना चाहिए। बिना, जब तक गुरु नहीं हुआ तब तक आप अंधे हैं, तब तक आप कृष्ण भावनामृत में अंधे। संसार दिख रहा होगा लेकिन भगवान नहीं दिखेगा। भगवान को, भगवान कहाँ दिखते हैं? एक्चुअली आज ये बात वेदव्यास महाराज फिर बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बात बहुत गंभीर बात था। महाराज बोले भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, दुनिया से छिपा लोगे। वो ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे तो भक्तों को बोल रहे थे ब्राह्मणों को बहुत स्वच्छ रहना चाहिए। बोला 2-3 बार नहाना चाहिए, नौकरी कर रहे हो तो 2 बार तो नहाना चाहिए। और बताया कि गायत्री जप करना चाहिए, महाराज जैसे बोल रहे थे। और बताया कि भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा में हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो महाराज ये बात भक्तों को बता रहे थे। तो उसके बाद में बताया कि केवल बाहर के दिखावा से नहीं, ऐसे नहीं कि गुरु के सामने विनम्र बना रहो और दूसरे समय विनम्र नहीं हो। बोले किससे छुपाओगे? परमात्मा तो हृदय में बैठा है। बोले कभी कभी क्या होता है, हम लोग भक्तों के प्रति अपराध कर देते हैं और अपने मान बचाने के लिए हम लोग माफी नहीं मानते हैं। तो बोला किससे छुपाओगे? अंदर में परमात्मा बैठा है। दूसरे भक्तों से छिपा लोगे कि ना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ वाला तो जानता है क्या हुआ है। तो बोले जैसे ही गलती हो तुरंत ही जाके, एक्चुअली में नेक्टर ऑफ डिवोशन बोलता है कि भक्तों के प्रति अपराध हो जाए तो सभी वरिष्ठ भक्तों के सभा में खड़े होकर जिस भक्त के प्रति अपराध हुआ उससे माफ़ी मांगना, ऐलान करके माफ़ी मांगना पड़ता है। बोला तब ही अपराध जो है उसका क्षमा होता है, अन्यथा नहीं होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो महाराज बोलते हैं कि ऐसे करने से हम नाम की जो फल है उसको लूज कर देंगे, नहीं मिलेगा। जीवन भर जप करो, फिर जीवन भर मर जाओ हरे कृष्णा चैन करते करते, फल नहीं मिलेगा। तो भगवान भक्तों को बहुत चाहते हैं। तो इसीलिए बताया, चैतन्य महाप्रभु बोला गोपियों के भाव में ऑलवेज लुक आउट फॉर कृष्णा। व्हेन यू आर लुकिंग आउट फॉर कृष्णा, लुक आउट फॉर डिवोटीज। व्हेन यू आर लुकिंग आउट फॉर डिवोटीज, लुक आउट फॉर कथा। व्हेन यू लुकिंग आउट फॉर कथा, यू विल गेट प्रसादम। तो हरिनाम के खोजो, कहाँ कीर्तन हो रहा है, कहाँ हरि कथा हो रहा है, कहाँ सत्संग हो रहा है, कहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है, वहाँ पर दौड़ के पहुँच जाओ। तो और फिर आगे बताया गया है, इस प्रकार से जब भगवान गोवर्धन उठाए हुए थे, भगवान ये सब कार्य कर रहे थे, ऑल द डिवोटीज वेर एंजॉइंग, ऑल द डिवोटीज वेर एंजॉइंग। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, The Brahmins performed yajnas and chanted mantras, musicians were singing and playing instruments, and all the Vrajavasis were in utter joy celebrating. सब भक्त लोग केवल आनंद मना रहे थे। Because why? क्यों सब भक्त आनंद मना रहे थे? क्यों सब भक्त आनंद मना रहे? क्या रीजन दिया है इसका? हम लोग कोई इसका सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा रीजन प्रभुपाद जी क्या है। बोला कि why? Because their happiness would bring Krishna happiness. हम लोग कभी नहीं इसे सोचते ना। हर एक भक्त को अपने आप में हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि जब आप हैप्पी रहोगे तो कृष्ण हैप्पी रहेंगे। जब आप मुंह लटका के, क्या बोलते हैं, मुंह पे 12 बजा होगा तो कृष्ण के सामने भी खड़ा होगे, कृष्ण को क्या मजा आएगा? क्योंकि अगर भक्त दुखी रहेगा तो भगवान दुखी हो जाएंगे ना। तो मुझे इससे स्मरण हुआ बहुत सुंदर बात।
हम लोग जब अपने गुरु महाराज को सेवा करते हैं, गुरु महाराज क्या कहते हैं? दिस इज द बेस्ट प्रसादम, दिस इज द बेस्ट गार्लन, दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम आई हैव अटेंडेड. व्हाई डज ही डू दैट? गुरु महाराज वीर कृष्ण महाराज आते हैं, महाराज एक बीच में केवल रॉ फूड खा रहे थे, तो महाराज को केवल कच्चा कच्चा सब सब्जी कटोरी में काट के दे दो. महाराज बोले दिस इज द बेस्ट प्रसादम आई हैव हैड. अरे उसमें कुछ नहीं लगा हमारा, केवल पेड़ का है, उसको धो के काट के रख दिया, महाराज खा लिया, बेस्ट प्रसाद. फिर महाराज एक बार में कोई भोजन में नमक नहीं खा रहे थे, तो लोग क्या करें, उसको सब सब्जी को पानी में बॉईल कर करके महाराज दिस इज द बेस्ट सूप आई हैव ईटन. हम लोग सोच नहीं सकते कि बिना नीमक के सूप कैसे लगेगा. लेकिन ये शिक्षा, व्हेन आई रेड दिस आई रियलाइज व्हाई डिवोटीज हैव टू बी हैप्पी. रूप गोस्वामी जी बोले उत्साह निश्चय धैर्य, डिवोटी हैज टू बी एंथुसियास्टिक इन योर ओन सेल्फ. फॉर होम? फॉर कृष्णा. भगवान को खुश करना है हमको, सेवा से, कोई भी चीज से भगवान को खुश करना है. आप बजा रहे हो तो बजाओ, आप गा रहे हो तो गाओ, जो भी आपका सेवा है बड़े खुशहाली से करो, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं. किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं. ऑफ कोर्स उसके मतलब नहीं है कि मुझे कृष्ण के लिए गाना है तो महासिंगा प्रभु गाए, मैं उसको ढकेल के पीछे कर दूं, मैं गाऊंगा. नहीं, यू शुड जॉइन हिम इन सिंगिंग. देन एंड यू, हम लोग देखते हैं, हमारे भक्तों को देखिए, प्रभुपाद जी के समय हम लोग देखते हैं, भक्त कीर्तन करते हैं, नाचने लगते. क्यों? व्हाई डू डिवोटीज डांस? कभी भाई ना बहुत जमा कीर्तन नहीं रहा, तबे नहीं मन करी नाचे के. नहीं, आप सोचा नहीं कि आप कूदेगा, आप हाथ उठाएगा, कृष्ण विल बिकम प्लीज्ड. देयरफॉर यू डू दैट ऑल द टाइम. आई ऑलवेज सी Shavanya Mataji do that every time she starts dancing. So today I realize, why she is doing. She understood the trick. Just dance for Krishna, let him be pleased. हम लोग को केवल कूदो कादो, जो भी आपको आए करो, कृष्ण को खुशी, कृष्ण के लिए फन बन जाओ. गिव एंजॉयमेंट टू कृष्णा. यही तो है, कृष्ण इज भक्तराम यज्ञ तपसाम. वी आर सपोज टू बी एंजॉयड बाय कृष्णा. वी आर सपोज टू बी एंजॉयड बाय कृष्णा. ये बात होती है. तो इसीलिए बताया गया है, ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ गुरु कीप्स अप्रिशिएटिंग डिवोटीज सो दैट कृष्णस मर्सी कंटिन्यूज टू फ्लो ऑन द जीवा सोल्स. ऐसे हम लोग के भी सब टाइम खुशी रहना चाहिए. सब भक्त लोग, कोई बड़ा सेवा करे, कोई छोटा सेवा करे, सबको अप्रिशिएट करते रहो, क्योंकि इससे भगवान, आप सभी के ऊपर जब ऐसे अप्रिशिएट करोगे सभी को, तो भगवान का कृपा सबको मिलेगा. कोई जो भी टूटा फूटा जैसा भी करे, सूखा रूखा गरीब जैसा भी दे, वी अप्रिशिएट इट. ओह, यू ब्रॉट अ नाइस ऑफरिंग फॉर कृष्णा. कृष्ण का मर्सी उन पर आता है, वो कनेक्ट हो जाते हैं कृष्ण से. हम लोग बोलेंगे ना ये तुम बहुत अच्छा नहीं बनाया है, ना नहीं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए. तो बोले ब्रजवासी इसीलिए सब एंथुजियास्टिक रहे, जिसमें कि कृष्ण को हैप्पी मिले. व्हेन द डिवोटीज आर हैप्पी, कृष्ण इज हैप्पी. डिवोटीज मांगे प्रसाद भर के ले जाए, ले जान दो, कृष्ण खुशी हो जाएगा. कृष्ण एंजॉयज, कृष्ण को मजा पकड़ता है. कोई अपने जेब में प्लास्टिक लाता है, कोई कंटेनर लाता है, कृष्ण इज सिंग हैविंग फन. कृष्ण इज सिंग, ओ दिस इज पिकनिक, दिस इज पिकनिक. तो कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं. तो फिर बताया गया कि इस प्रकार से एक बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है, मैं पढ़ना चाहता था, आपके साथ में शेयर करना चाहता था. हाँ, तो जब ऐसे सब इंद्र लोग सब दुख किया, तो डिवोटीज लोग सब इंद्र को थैंक करने लगे. इंद्र इतना पानी बरसाया, इतना दुख कर दिया, सब बाढ़ हो गया ब्रज में, लेकिन डिवोटीज सब घूम के, ब्रजवासी सब घूम के इंद्र को थैंक करने लगे. क्यों थैंक करने लगे? Why do you think they were thanking Indra? Yes, if this problem didn't come, all the devotees will not be with Krishna for 7 days and 7 nights. बोला इंद्र को, बोला ब्रजवासी लोग कि आपके कृपा हुआ तो आज हमें अखंड दर्शन मिला, 7 दिन 7 रात.
बोले ऐसे तो भगवान के सुबह मंगल आरती के बाद कर्टन बंद हो जाता है, फिर संध्या के बंद हो जाता है। बोले इस बार अहितुकी अप्रतिहता, बिना रुकावट के बस सब लोग केवल किसको देख रहे हैं? कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं। और कृष्ण को देख रहे हैं, और कृष्ण क्या कर रहा है? कृष्ण ऐसे पर्वत पकड़ा है और कृष्ण एक हाथ से, जब कृष्ण देखा सब डिवोटीज हैप्पी है तो कृष्ण बोला चलो थोड़ा म्यूजिक दे दी। तो कृष्ण अपना फ्लूट निकाला, जैसे अपने फ्लूट के बगल हाथ लगाया, मधुमंगल देख लिया। मधुमंगल देखा, नहीं स्टॉप। कृष्ण बोला वैसे कहते स्टॉप राइट नाउ। मधुमंगल बोला स्टॉप राइट नाउ, बिल्कुल ठहर जाओ। तो कृष्ण बोला क्यों? बोले जब तुम फ्लूट बजाते हो पत्थर पिघल जाता है। बोले अभी तुम फ्लूट बजाओगे कहीं गिरिराज नहीं पिघल के हम लोग के ऊपर गिर जाए। गिरिराज पिघल के हम लोग के ऊपर गिर जाए, हम लोग सब दब के मर जाएगा। तो बोले बिल्कुल नहीं, पकड़े रहो पर्वत। तो यशोदा मैया बोलती है अरे मेरे कहना का छोटा पिंकी फिंगा है, और कृष्णा ऐसे ही बटा रकम सॉफ्ट है, इतना बड़ा पर्वत उठाया है। बोले कि ये कैसे बात करते हो? ब्राह्मण पुत्र होके, मधुमंगल ब्राह्मण पुत्र था, ब्राह्मण होके ऐसा बात बोलते हो, दूसरे को दुख देने का। आइए भगवान कृष्ण ये बात नहीं, ब्राह्मण का स्वभाव है दूसरे को दुख दो ही नहीं। तो बोला कैसा ब्राह्मण हो, कृष्ण को दुख में डाल रहे हो? तो मधुमंगल कहते हैं, गोपियाँ कहती, मधुमंगल कहते हैं मैया यशोदा तुम चिंता मत करो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपना ब्रह्म शक्ति कृष्ण को प्रदान कर रहा हूं, माई एनर्जी इज गोइंग, मेरा आशीर्वाद उसके ऊपर है, तभी वो पर्वत उठाया हुआ है। और दूसरे गोपी लोग थे, यशोदा मैया क्या किया? बोला कृष्ण इतना ताकत लग रहा है, तो यशोदा मैया उनको मक्खन खिलाती है। तो यशोदा मैया बोलती है मक्खन खिलाते रहो, क्योंकि मक्खन के ताकत से ये पर्वत उठाए रखेगा। तो ये भक्त का प्रेम है। वो लोग सोचते हैं कि वी आर हेल्पिंग कृष्णा, एंड कृष्णा एंजॉयज। कृष्णा हेल्पलेस हो भी जाता है, भक्तों के सामने भगवान हेल्पलेस है। भगवान हिम्मत हार दे डिवोटी के प्रेम के आगे, डिवोटी के प्रेम के आगे। तो बोला कि ऐसे कितने घंटे बीत गए, यशोदा मैया in her love for Krishna was worried. So many hours have passed and you haven't eaten anything, and your little finger, your soft body which is like butter, how can it be holding huge mountain and not feel pain? Crying, Yashoda Maya prayed to Govardhan hill, please, for all my austerities, all my worship, whatever I have done in all my previous life, just give me one benediction. Govardhan, please don't cause any pain to my Gopal. यशोदा मैया बोला मैं सब, इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। बोले भगवान हमारा जितना भी गोवर्धन को जितना पुण्य है, जन्म जन्म के पुण्य है, सब ले लो, केवल कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए। तो बोला कि तो इस प्रकार से, और गोवर्धन संपूर्ण है। तो बोला गोवर्धन 7 दिन 7 रात जितने भी भक्त थे और भगवान सबके साथ में, सब जो भक्ति का रस है एक ही साथ में चला। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, सब एक के जगह। वैसे सब एक जगह नहीं हुए ना, जहां दास रहे वहां मातृ भाव नहीं रहे, जहां मातृ भाव रही वहां दास नहीं रही, जहां माधुर्य रही वहां वात्सल्य नहीं रही। लेकिन बोले ये 7 दिन 7 रात गोवर्धन पूजा के समय ये सब रस एक लगे भगवान। गोपियाँ भी यहाँ पर है, माता पिता भी यहाँ पर है, सखा लोग भी यहाँ पे है, सेवक लोग भी सब साथ में हैं। बोले कृष्ण से पर्वत उठाए हैं और गोपियों को देखना चाहते हैं, राधा रानी को देखना चाहते, तिरछी नज़र से राधा रानी को देखते हैं, तिरछी नज़र से राधा रानी को देखते हैं। ऐसे तिरछा नज़र से राधा रानी के देखे तो कृष्ण देखे कि बलराम हमें देखे, देखे बड़ा भैया हमें पकड़ ली, आई एम कॉट रेड हैंड। तो कृष्ण घबरा जाते हैं, कृष्ण घबरा जाते हैं, पर्वत हिलने लगता है। जैसे पर्वत हिलने लगता है सब लोग क्या बोलते हैं?
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पे बताया कि फिर ये सब हो रहा था, फिर संवर्तक बादल गया इंद्र के पास, बोला देखो हम लोग से नहीं काम बनी, हम लोग तो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोले, इफ वी हैव फेथ इन कृष्णा, इफ वी सिंसियरली डेडिकेट आवरसेल्व्स इवन एट एनी कॉस्ट और रिस्क to be faithful to Krishna, it will please Krishna. Krishna can transform the greatest crisis into something wonderful. That is called surrender. So on Krishna's word, the Gopas and the Gopis, without taking their eyes off Krishna, came out from under the hill, and Gopas were trying to herd the cows. When they saw Krishna, they ran right back. They could not give up his association. Lord Govinda, Giridhari, with his eyes, he herded the cows back into the pastures and then effortlessly placed the Govardhan hill on the ground exactly as it was initially. तो जब ये हो गया तब उधर इंद्र का भी नशा अभिमान का उतर गया। इंद्र को समझ में आ गया कि ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो इंद्र भागा गया बृहस्पति के पास। He was beside himself. He said, what have I done? He went to Brihaspati, his guru. What should I do? Brihaspati said, shoo. There is nothing you can do. बृहस्पति गुरु बोला, कुछ नहीं कर सकते हो, अब कुछ नहीं हो सकता है भगवान के प्रति अपराध के लिए। But if you approach someone that Krishna loves and that person appeals on your behalf for forgiveness, then Krishna will forgive you. बोला एक ही रास्ता है, तुम्हार बिहाफ पे तुम्हार बगल से कोई जाए के कृष्ण से माफी मांगे तब सके भगवान। और कौन जाए के माफी मांगे? जो कृष्ण के बिलवड है, जो कृष्ण के सबसे प्रिय है। तो इंद्र पूछा, बोला कि then Krishna will forgive you, but if you yourself come forward, you have sinned very badly. बोले अपने तो जाना भी नहीं, अपने तो जाना भी नहीं, तुम्हारा जो पाप है, जो अपराध है भगवान के प्रति, कृष्ण माफ ही नहीं करेला है। So on Brihaspati's instruction, Indra went to Surabhi, the mother of the cows. It is a very beautiful scene. Try to picture it. Here is the king of heaven with all of his royalty array, magnificent diamonds, rubies, jewels, sapphires, emeralds, beautiful silk and crown, riding on a magnificent elephant. Indra himself is a very handsome, strong, magnificent man, and he is bowing down helplessly to the hooves of the cow. बोले क्या? गौवा के चरण रच पे माथा टेक रहा है। इतना सुंदर आदमी, इतना साज बहार ढाज, पूरा स्वर्ग के ऐश्वर्य लेके, और कहाँ पड़ा है? गौ माता के चरण में। प्रभुपाद जी बोले इमेजिन करो कैसा सीन होगा। आज हमने गौ माता का जो पूजा करा, जो पुण्य प्राप्त हुआ है सभी लोगों का, आप सभी का बैतरणी तो नहीं, आप लोग तो श्वेत द्वीप उतर जाओगे, आप लोग भगवान वैकुंठ उतर जाओगे। सबका हो गया पंडित जी, मैंने आज सबका करा दिया, वन शॉट। तो सबका हो गया। तो बोला कि Mother Surabhi felt such sympathy for Indra. She said, "Come with me." तो जाके वो उसको सरेंडर हो गया इंद्र। तो माता जो है, माता का भाव होता है ना, बच्चा कुछ भी करे माता के दिल फिर पिघल जाता है। तो गौ माता बोला, सुरभि बोला कि बहुत दया लगा सुरभि को उसके हालत देख के, इतना बड़ा व्यक्ति और यहाँ वो भूमि पर गिरा हुआ है, बिलबिला रहा है, मुझे माफ करवा दो। तो बोला, Mother Surabhi felt such sympathy for Indra. She said, "Come with me." They came before Krishna and Indra offered his obeisance, but Krishna totally ignored him. But then Mother Surabhi, who was very gentle female with such affection, approached Krishna and said, "Indra is seriously repentant." सुरभि माता बोली कृष्ण को, कृष्ण इंद्र जाके दंडवत किया, कृष्ण परवाही नहीं किया। जैसे हम लोग ना कभी ऐसा होता है ना, हम लोग महाराज को दंडवत कर देते हैं, महाराज चलते रहता है, तो हम लोग कितना दुख लग जाए, हमारा दंडवत जन है ली सी नहीं, ख्याल ही नहीं करे कि हम दंडवत करता है। क्या कि हम लोग मांगता है कि जब हम लोग दंडवत करी तो महाराज से ओह वेरी नाइस वेरी नाइस, कभी ऐसा होता है।
तो कृष्ण वैसा ही किया इंद्र के सामने, इंद्र दंडवत किया, कृष्ण ताका ही नहीं। तो गौ माता सामने आई तो सुरभि बोली, भगवान कृष्णा, इंद्र इज सीरियसली रिपेंटेंट, सचमुच में। तो महाराज का बात याद आता है, आप सचमुच में रिपेंटेंट है, माफी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, वो कौन जानेगा? परमात्मा जानेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग जाके दूसरा के आगे माथा तो टेक देता है, लेकिन यहाँ पे नहीं टेका है। हम लोग ऐसे माथा ऐसे कर दे और यहाँ पे ऐसे ही है ईगो ऐसे ही है खाली माथा छुआ देते हैं। ये परमात्मा, बहुत सुंदर बात है, वेरी पावरफुल। मेरा आज का रियलाइजेशन ये है, महाराज बहुत एकदम ठोस बात बोल के चल दिया। हम लोग किसी के साथ में कुछ भी करेंगे, क्या भी करेंगे, क्या सच्चा है या नहीं है, दुनिया के विश्वास करा देंगे कि हम सच्चा है, लेकिन असली बात तो परमात्मा जानेगा। असली बात यहाँ पता लगता है। तो किसी को धोखा नहीं दे पाओगे, दुनिया को धोखा दे दो, यहाँ नहीं धोखा दे पाओगे। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट महाराज का था यश, मेरे मन दिमाग दिलो दिमाग में एकदम चढ़ गया है कि कितना पावरफुल बात है। तो बताया गया है कि तो यहाँ पे कहते हैं, बोला नहीं सचमुच में, प्लीज फॉरगिव हिम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अ अपील कृष्ण फॉरगिव। तो डिवोटी के अपील पे भगवान माफ़ी कर दिया। तो यहाँ पे खलास करते हैं, विदाउट द मर्सी ऑफ लॉर्ड्स डिवोटीज देर इज नो होप। प्रभुपाद जी बोले, इसीलिए ईसाई लोग भी बोलते हैं देर इज नो अदर वे बट जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कौन है? भगवान का लड़का है, डिवोटी है। तो प्रभुपाद जी बोले, सिद्धांत तो उनका भी सही है, गलत नहीं है, सही है, केवल बराबर पालन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जीव हत्या करते हैं, नशा करते हैं, ये सब करते हैं, अन्यथा प्रिंसिपल्स और सब धर्म का प्रिंसिपल करेक्ट है। इस्लाम में भी बिना प्रोफेट मोहम्मद के अल्लाह को नहीं पाया जा सकता, प्रिंसिपल करेक्ट है, लेकिन केवल उसका फॉलोइंग गड़बड़ है। हम लोग उसको भगवान की बात सही रुकम से फॉलो नहीं करते। तो यहाँ बताया गया है कि विदाउट द मर्सी ऑफ लॉर्ड्स डिवोटीज देयर इज नो होप। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मच वी नो, वी कैन मेमोराइज ऑल द स्क्रिप्चर्स, वी कैन गिव एलोक्वेंट डिस्कोर्सेस, वी कैन चांट स्वीटली, वी कैन मेक हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल आवर फॉलोअर्स, बट इफ वी डू नॉट हम्बल आवरसेल्व्स बिफोर अ डिवोटी हु लव्स गॉड, वी कैनॉट रियली अप्रोच गॉड। बोले चाहे जितना ग्रंथ पढ़ लो, चाहे जितना बड़ा भाषण दे लो, चाहे जितना सुंदर मधुर ध्वनि से गा लो, चाहे लाखों करोड़ चेला बना लो, जब तक हम भगवान के भक्तों के सामने विनम्र नहीं होंगे, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वी कैनॉट रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड इन इट्स फुलेस्ट। पूरा के पूरा आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। By the blessing of Surabhi, Krishna blessed Indra. Indra fell down weeping, and when Indra weeps, it is not a small thing. बोले इंद्र रोवे लगे तो ये कोई साधारण बात नहीं है। तो ऐसे भक्ति में भी आज महाराज, आज नहीं कल महाराज, परसों महाराज बोल रहे थे। महाराज बोला, व्हाट इज द प्राइस फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस? क्या दाम चुकता करना है भगवान प्राप्ति के लिए? नयनम गलद अश्रु धारया। बोले भगवान के प्रेम में रोना पड़ेगा। गोपीज वेर क्राइंग। ऐसे नहीं हम लोग दूसरा के रोवाओ, हम लोग के काम है रो, भगवान के वास्ते रो। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 है। तो बोला ये छोटी बात नहीं है, भगवान के सामने हमें रोना पड़ेगा। ऑल हिज आईज वेर वीपिंग इन रिपेंटेंस। टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। वन, that we must submit ourselves, humble ourselves before those who love the Lord. Number one, हम लोग को विनम्र बनना है, सेवक बनना है उन सब सेवकों का जो भगवान को प्रेम करते हैं। So we must become devotees of the devotee. कृष्ण क्या कहते हैं? Those who claim to be my devotees are not my devotees, but those who are devotees of my devotees are actually my devotees. तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये पहला प्रिंसिपल है
कि वी मस्ट बिकम मीक एंड हम्बल टू द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। और दूसरा दिया है दैट वी मस्ट बी सीरियस, वी मस्ट बी जेन्युइन। हम लोग एकदम सच्चा हृदय से भक्ति होना चाहिए हमको, सच्चा हृदय से हमको एक दूसरे से आदान प्रदान करना है, सच्चा हृदय से हमको भगवान की सेवा करना है। भगवान धन दौलत ऐश्वर्य क्या, भगवान पनीर नहीं खोजते हैं, भगवान भाव खोजते हैं। भगवान रसगुल्ला नहीं खोजते हैं, भगवान भाव खोजते हैं। भगवान सोना चांदी नहीं खोजते हैं, भगवान भाव खोजते हैं। इसीलिए कृष्ण को बताया गया कृष्ण वनमाली है, कृष्ण गिरिधारी है। कृष्ण का सौंदर्य क्या है? कृष्ण ब्रज में जाते हैं, गैया चराने के लिए जाते हैं, आधा धोती पहनते हैं, और सखाओं के साथ में जब जाते हैं, लड़का लोगों के साथ में जब गैया चराने जाते हैं तो मालूम है क्या होता है? बाल सखा सब कृष्ण के पकड़ के, कोई कृष्ण के यहाँ फूल लगाता है, कोई यहाँ पत्ती लगाता है, कोई यहाँ करता है, उसको सब ऐसे सिंपल चीज़ से डेकोरेट कर देते हैं। गोपियाँ भी लेके जाती है उनको, तो गोपियाँ के साथ में जाते तो गोपियाँ क्या करती हैं? वो भजन में लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर, गठिया माल तीर माला दीबो दोहर गाले, बोले मालती बटोर के, मालती के फूल बटोर के उसको माला बना देते। गठिया, गाठी मार मार के, गठिया माल तीर माला, मालती फूल के माला गूँ कर और कृष्ण को सजा देती हैं, कृष्ण को फूल से सजा देते हैं। कृष्ण becomes most happy when Krishna is decorated with the nature। इसलिए कृष्ण ब्रज विहारी हैं, भगवान ब्रज में घूमने वाले हैं। कृष्ण एंजॉयज, कृष्ण लाइक करते हैं। अभी के ज़माना में नहीं होता। आज हमने गोवर्धन पर्वत बनाया, उसमें गोबर का लेप लगाया है। एक्चुअली कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण जब बाल होते थे, बाल छोटे बच्चे जब थे, तो जब यशोदा मैया सब ये गैया का जो ये होता तबेला होता है, तो कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण जाके छोटे बच्चे बछड़ा जो होता है उसके पूंछ पकड़ लेते हैं। अगर आप बछड़ा के पूंछ पकड़ोगे तो क्या होगा? भागेगा कि नहीं? कृष्ण और उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि ब्रज के रज उसके शरीर में लग जाए। सब भगवान एंजॉय करते, सब गोबर लग जाए, भगवान के ब्रज के भक्त सब ब्रज में चलते हैं, तो भगवान गाय के पूंछ छोड़, बच्चा के पूंछ छोड़वे नहीं करे, बच्चा और जोर भागे। भगवान के यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ के उसको छुड़ाए मांगे, लेकिन कृष्ण मांगे ब्रज रज, ब्रज रज मांगे। सो कृष्ण इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवोटीज। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आचे। कृष्ण कृष्ण बोली आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दाशे करुणा कोरी। भक्तों के कमल चरण पकड़े रहो, कृष्ण मिल जाएंगे। यही सीक्रेट है। इसीलिए बताया प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कृष्ण वहीं मिलते हैं जहाँ भक्त होते हैं। चित्रकूट भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक करत रघुवीर। तिलक करत मतलब यू एक्सेप्ट। तो कृष्ण कहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं सेवा? जहाँ पर भक्त मिलकर सेवा करते हैं। दिस इज, हम लोग सब लोग साथ में मिलकर, हर एक उत्सव साथ में मिलकर मनाना चाहिए, सेवा साथ में करना चाहिए, जप साथ में करना चाहिए, कथा साथ में सुनना चाहिए। कृष्ण बिकम्स प्लीज। कृष्ण वहाँ पर विजय तिलक दे देते हैं। भक्तों के संगति में आप सदैव विजय रहोगी। वो क्या बताया भागवतम में, यत्र, भागवत गीता में, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरा श्री भूतिर विजय। वहाँ लक्ष्मी जी होगी, वहाँ पर विजय होगा, वहाँ सब सक्सेस होगा। तो इस प्रकार से बताया। तो इस प्रकार से गोवर्धन पूजा का सबमिशन है। तो बोला प्रभुपाद जी, Srila Prabhupada has given us, Srila Prabhupada has given us entrance into the divine loving service of Shri Shri Radha Giridhari. On this day of Govardhan Puja, we really want to give pleasure to Radha Giridhari. What better way than submitting ourselves at the lotus feet of Srila Prabhupada? So Srila Prabhupada हमारे वो वैष्णव श्रेष्ठ भक्त हैं जिसके सेवा से हम लोग को कृष्ण मिल जाएंगे।
इसलिए हम लोग प्रभुपाद नुगर्स हैं। इसलिए महाराज आज भी प्रभुपाद जी के तिरुभव पे बोल रहे थे कि देर इज नो अदर प्लेस देन द शेल्टर ऑफ शिला प्रभुपाद। ये हमारा इस्कॉन के सभी भक्तों को बैक टू गॉडेड जाना गारंटीड है, गारंटीड है। भक्ति चौरस में महाराज बोलते हैं कुछ नहीं करो, खाली जहाज में से कूदो नहीं। इस्कॉन के जहाज में बैठा रहो, कुछ नहीं भी करो लेकिन चुप पे बैठा रहो। उत्पाद भी करेगा लेकिन फिर भी कूदो नहीं, बैठा रहो। वैसे हम लोग चाहता है उत्पात नहीं करो आप लोग, लेकिन अगर कोई उत्पाती भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत टाइम बैठा रहो। ये प्रभुपाद जी का जो बड़ा जहाज जलदूत है, हम लोग इसमें बैठा रहो तो कृष्ण मिल ही जाएंगे। तो गोवर्धन पूजा में ये सबसे महत्व बात आता है। तो जैसे गिरिराज जी कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा है, इज कंप्लीटली डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा, इसे प्रभुपाद जी आके हमको संपूर्णता दिया है, बस कृष्ण में हमको लगा रहना है। गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिधर गोवर्धन नाथ की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। एनीबडी वुड लाइक टू से समथिंग? श्रवणिया माता जी, हरे कृष्णा। रामचंद्र प्रभु, आई जस्ट सो यू, हरे कृष्णा। Jairam Prabhu, you want to say something? Okay. We should at least say, we want prasadam and we want it now. Hare Krishna. So let's have a quick आरती। यहाँ पर यशोदा दामोदर जी भी हैं और गिरिराज जी है, राधा कृष्ण है, गौनिताई है। तो सब लोग बारी बारी से दीप दान भी करें और उसके बाद में आप सभी लोग परिक्रमा भी करें, ठीक है? So you can, I think, हरे कृष्णा माता जी, आई थिंक वो दीप वाला थोड़ा पीछे कर दो, नहीं तो क्राउड हो जाएगा यहाँ पे। तो सो पीपल कैन ऑल्सो, सब लोग बारी बारी से परिक्रमा भी कर सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे, जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे, जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। नममीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुन्दालं गोकुले व्रजमानं, नममीश्वरं सब लोग गोकुले। You can have a हवन to give you a हवन। If you have a havan food, just put it there so that all the pixie sticks can go into that. Hare Krishna. Yashoda Viyo Lokala Damana Paramesamagatvato Nritya Gopya. Yashoda Viyo Lokala Damana
Hare
गोविंद की जय, गुरु परंपरा की, गंगामाई जमुनामाई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय, प्रेम से कहो श्री कृष्ण जय